हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने उत्तराखंड लेक्चर में आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। उसमें आज आपका दूसरा लेक्चर है। उसमें इससे पहले हमने क्या कर लिया था, तुम्हारा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन देख लिया था, कैसे हम इनइक्वालिटी में निकालते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम निकल किए थे और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। ठीक है, इसे देख लेते हैं आगे कैसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 2x-1 अपॉन 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या होगा भाई तुम्हारा, इस इधर एलसीएम लूंगा तो ये 20 आएगा, 20। अच्छा, 5 की ऊपर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x-2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 माइनस के x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2x-1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 15x माइनस के 10 माइनस के 8 प्लस के 4x। अच्छा, अपॉन में 20। अब इस 20 की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 40x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और ये हो जाएगा माइनस के 20। इस साइड 3 की करूँगा तो 3 बाहर मैंने ले लिया। इसको सोल्व करूँ पहले तो ये 19x और ये माइनस के 18 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 40x माइनस 20 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 57x, और ये हो जाएगा 18×3 = 54। अब इसको सोल्व करूंगा, ये x वाले एक साइड लेके आ जाता हूँ मैं, इसको 40 को इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा 47x माइनस के 40x, और 54 को इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा 54 माइनस के 20। तो ये बचेगा भाई मेरा 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17x, और x की जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी यहाँ से, 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, x जो है वो कितना है मेरा, 2 से लेस है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा भाई मेरा माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वल टू इसने लिया था, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं आता है। तो ये इंटरवल होगा इसका, x बिलोंग्स टू, या तो इस तरीके से लिख लो इसको, या नंबर लाइन पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन। तो ये 2 भी इंक्लूडेड है इसमें, तो इधर से पूरी नंबर लाइन जो है आपकी इसकी डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इससे रेयर ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक दो क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 2 यूनिट जो पहले मैंने करा रखी है, फर्स्ट और सेकंड, उससे काफ़ी मार्जिन रहेगा आपका मार्क्स का, तो उनको अच्छे से करो सबसे पहले तुम। ठीक है भाई, चलिए आज हमें टॉपिक करना है भाई तुम्हारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में कैसे सोल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी को, वो देख लेंगे आज। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। देखो भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ। मैं एक प्लेन शीट ले लेता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे, अगर हमारी कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ऐसे लिखी जाएगी ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल टू सी, उसमें इक्वल्स टू आता है। अच्छा, इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा ग्राफ जो आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा भाई, वो हमेशा क्या होगा, ग्राफ इनका क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा तुम्हारा, हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अगर ये तुम्हारे क्या है, क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा, इसको हम कैसे ट्रेस करते थे, यहाँ पे जैसे मुझे करना है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 5, अगर मुझे इसको ट्रेस करना है तो मैं इसमें क्या, यहाँ पे रख लो 6 रख लो तुम 5 की जगह। ठीक है, यहाँ पे 6 रख लेंगे। देखो यहाँ पे 6 रखो एक बार। ठीक है, 6 के लिए सोल्व करेंगे इसको। 6 रखो यहाँ, 6। अच्छा, अगर एक बार मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, इसको ट्रेस करने का यही तरीका है, एक बार x को 0 पुट करो तो ये तुम्हें मिलेगा भाई 3, y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा एक बार पुट करो यहाँ पे y को 0 अगर मैं कर दूंगा तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है भाई तुम्हारा 0,2 है, और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है भाई, ये है 3,0। x को पहले लिखते हैं हम। अच्छा ट्रेस कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ लाइन को। हमेशा जो भी लाइन तुम्हें गिवन होगी उसमें एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, और एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक्स वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है लाइन। ये जो पॉइंट होता है हमेशा 0,2 ये y एक्सिस पे होता है, और 0,2 यहाँ पे होगा लगभग, ठीक है। क्योंकि y एक्सिस पे मैंने तुम्हें बताया था भाई, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो 0,2 है ये पॉइंट। अच्छा ऐसे ही ये 3,0 यहाँ पे होगा तुम्हारा x एक्सिस पे, इस पे हमेशा y 0 होता है। याद रखना x एक्सिस पे y 0 होगा, ये x एक्सिस है, और y एक्सिस पे क्या 0 होगा हमेशा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ, देखना ये जो लाइन होगी इस पॉइंट से पास होगी तुम्हारी, इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखो, तो ये जो लाइन होती है ना भाई, ये सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस लाइन को वे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन पे एग्जैक्ट लोकेट रहेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट होंगे ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ना इससे ऊपर वाले करेंगे ना इससे नीचे वाले करेंगे। ये तो होती है स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ड्रॉ करते हैं, अगर यही मैं इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दूं, ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल टू सी लेस देन सी, ठीक है, और इसी को ही मैं कर दूं ए एक्स प्लस के बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस के बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। अच्छा ए एक्स प्लस के बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, ये देखने को मिलेगी तुम्हें। अच्छा इसको मैं करके बताता हूँ कैसे। सपोज मुझे अगर पहले के लिए ड्रॉ करना है, पहले के लिए इसके, तो c इज लेस देन क्या होगा तुम्हारा, अगर ये मेरी इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल टू सी, अगर ये मेरी लाइन जो है इस इक्वेशन की है और मुझे इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है इसमें, तो ये क्या है, लेस देन सी है, यानी कि इससे छोटी जितनी, इससे इसके नीचे जितना पार्ट होगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो होगा तुम्हारा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो पोर्शन है इसके लिए है। अच्छा अगर मुझे इसके लिए ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे ऊपर वाला, ठीक है, सी से ऊपर वाला, ये देखो यहाँ से इससे ऊपर वाला जो होगा, जो पोर्शन ये है ना, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में देखो, थर्ड में इसमें क्या है, इसमें सी इंक्लूड नहीं था लेकिन इसमें सी इंक्लूड है, यानी कि इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला पूरा, ठीक है। यानी कि लाइन भी जो है, ये पॉइंट भी तुम्हारे क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये जो पोर्शन है, ये लाइन पूरी और इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा, ये सारा भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि जितना भी इसके अंदर सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, वो सारे इसके अंदर हैं, लेकिन इसके जो सेट ऑफ पॉइंट्स है वो उसके अंदर नहीं है, पहले वाली के, ठीक है। क्योंकि जो लाइन थी इसमें, उसके सेट ऑफ पॉइंट्स तुम्हारे क्या थे, इसमें इंक्लूड नहीं थे। एक बार और देखो, जो ये फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये जो लाइन है इस पे जो सेट ऑफ पॉइंट्स आए हुए हैं वो तुम्हारे नहीं इसमें एग्जिस्ट करते, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सेट ऑफ पॉइंट्स जो लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पे, वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही, लेकिन नीचे वाले भी इसमें आ जाएंगे जो इसके पास थे। सेम लास्ट वाली के लिए भी यही है भाई, इसमें देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सी से ग्रेटर के लिए है, लेकिन इसमें जो सेट ऑफ पॉइंट्स लाइन पे हैं तुम्हारे वो भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन होगा ये पूरा, और जो लाइन पे जो ये पॉइंट है ये इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चारों जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं ये समझ में आई होंगी भाई, ठीक है। हमेशा लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल जो होगा, एक स्ट्रेट लाइन की, एक के ऊपर की वैल्यूज होंगी या नीचे की वैल्यूज होंगी, या वो लाइन जो है वो पूरी क्या करेगा, वो उसमें एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इक्वल टू हो गया,
अगर इक्वल टू यानी कि ये जो है इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो इसकी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आती है और स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स आए हैं वही उसके पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। इसमें क्या है होता है, उस लाइन से ऊपर नीचे और लाइन के पॉइंट भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें 2-3 क्वेश्चन इसके। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बताया भाई, अगर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज के तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया है इस लाइन के लिए, ये तो लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट हाफ है इसका। ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन और ये राइट हाफ प्लेन। ऐसे ही अगर टिल्टेड लाइन है, उसके ऊपर का क्या होगा, अपर हाफ प्लेन, और उसके नीचे का क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। ठीक है, अच्छा फिर मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटीज के लिए बताया, देखो भाई इनइक्वालिटीज तो होती हैं इस टाइप की, और ये होती है इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वेशन। इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन ये क्या आता है भाई, अपर हाफ प्लेन की जो पॉइंट्स हैं वो सारे आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या आएंगे, इसमें तुम्हारे लोअर हाफ की जितने भी होंगे। ठीक है, सपोज ये तुम्हारी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल की एक लाइन है। ठीक है, अच्छा इसके जो पॉइंट्स होंगे ये सी से जो नीचे, इसके जो नीचे पॉइंट्स है ना वो सारे इसमें लाई करेंगे तुम्हारी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होंगे, इससे ऊपर वाले, और ये लाइन जो है भाई इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने क्या है, इक्वल टू नहीं लिया है। इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले ही इन दो इनइक्वालिटीज में तुम्हारे क्या होंगे, लाई करेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई। अब एक क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले नोट पॉइंट है भाई, इसने कहा द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। अच्छा, जैसे ये सॉल्यूशन आता है, यानी कि ये अपर हाफ है। अगर ग्राफ अगर ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज यही बताया उसने। चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये हो गया ना। अच्छा, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द अपर हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक द पॉइंट ए बी नोट ऑन लाइन एंड चेक वेदर इट इज सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नोट। अच्छा, अगर तुम्हें चेक करना है कि भाई कौन सा प्लेन इसमें कौन सा लाई करेगा, ये करेगा या ये करेगा, तुम्हें यहाँ के तो पॉइंट पता ही है सारे, यहाँ के भी पॉइंट पता है, तो यहाँ के पॉइंट और यहाँ का पॉइंट उसमें पुट करके देख लो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2x प्लस के 1 प्लस वाई इज लेस देन 3। अच्छा, तो देखो मैं जितने भी इसमें अपर पॉइंट की वैल्यूज डालूंगा, ठीक है, जितने भी अपर पॉइंट की, इसमें 1 1 डालता हूँ, 1 और 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जो कि इसमें लाई नहीं करता है, यानी कि 1 1 इसमें लाई नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें -3 डाल देता हूँ, -3, ये हो जाएगा -6, और इसमें 1 डाल देता हूँ वाई की जगह, तो ये देखो -5 आया और जो 3 से लेस है। तो इस तरीके से पॉइंट भी डाल के तुम क्या कर सकते हो, इसमें देख सकते हो कि कौन सा रीजन इसमें आएगा। तो ये जो नीचे वाला रीजन है ये सारा आएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट डाल के भी आप देख सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। ठीक है, यही बता रहा है तुमसे। तो अच्छा, एक सबसे पहले हम उसमें 0 0 भी डाल के देखेंगे कि ओरिजिन से ऊपर है या नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कैसे डाल के देखेंगे, या तो 0 0 डाल के देखेंगे या कोई पॉइंट डाल के देख लेंगे उसी इनइक्वालिटीज में। अच्छा, इफ इनइक्वालिटीज इज ऑफ टाइप दिस एंड दिस देन द पॉइंट ऑन द लाइन, जो लाइन पर पॉइंट है ना, ये लाइन है ना, तो सॉल्यूशन में ये भी इंक्लूड होंगे तुम्हारे, इसके नीचे के या ऊपर के तो होंगे ही सारे, लेकिन ये क्या होंगे भाई, ये जो लाइन पे इंक्लूड हैं वो भी तुम्हारे इसके अंदर इनइक्वालिटीज के आएंगे। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया था इक्वल टू में क्या होता है पिछली बार। अच्छा, इफ एन इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म की है तो इसमें देखो, इसमें तो लाइन के जो पॉइंट है वो इंक्लूड है, लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं है तो लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने बता भी दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें इसके पॉइंट लेने हैं तो जो लाइन पे इसकी पॉइंट्स आए हुए हैं वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ना तो इसके ऊपर वाले ना ही इसके नीचे वाले इसको सेटिस्फाई करेंगे। और देखो इसने सेटिस्फाई भी ये ट्रेस कैसे कर रखी है, ये जो पॉइंट आया देखो, ये आया 0,6,
इसमें 0,6 डाल लो पहले, यानी कि x को 0 डाल लो, x को 0 डाल लो इसमें, तो y 6 मिल जाएगा। यहाँ पे y को 0 डाल लो तो x से 3 मिल जाएगा तुम्हें, 3,0। तो इस तरीके से ट्रेस करते हैं। अगर यही इक्वेशन तुम्हारी ऐसे होती है, 40x प्लस की 20y इज लेस देन 120। अच्छा देखो, सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, इसमें ओरिजिन डालते हैं, 0 डाल लो इसमें, 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0 इधर जो है 0 हो जाएंगे कंप्लीट। 0 इज लेस देन 120, तो यानी कि ये जो है भाई ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं। हमेशा जो है तुम्हारे पास अगर इन लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले उसमें ओरिजिन डाल के देखो, यानी कि 0 डाल के देखो। अगर वो लेस आ गया, देखो 0 जो है वो लेस है तुम्हारा, तो ये जो है ये ट्रू कंडीशन आई, ठीक है। अगर ट्रू होती है तो क्या होगा तुम्हारा, जिस साइड ओरिजिन है वो सारा पोर्शन इसमें एग्जिस्ट करेगा। देखो ये जो है ना, ये पोर्शन इसके अंदर सारा आ जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये जो लाइन होगी ना, ये तुम्हारी डॉटेड लाइन होगी, इसके पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस इनइक्वलिटी में, ठीक है। इसके नीचे के सारे पॉइंट आएंगे। अच्छा, सपोज अगर यही तुम्हारी क्या होती है, ग्रेटर देन 120 होती है, ऐसे होती है ग्रेटर देन, तो ये क्या आया, ये फॉल्स कंडीशन आ जाती है, और फॉल्स कंडीशन में होता है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो ये पोर्शन आता है उसमें, क्योंकि इसमें ओरिजिन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ओरिजिन इसके अंदर नहीं है। अगर ट्रू आ जाए तो उसमें ओरिजिन होगा, अगर फॉल्स आ जाए तो उसमें ओरिजिन नहीं होगा, उसके ऊपर की जो वैल्यूज हैं वे उसमें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या था भाई, ओरिजिन था इसमें। अच्छा, तो ये तरीका है। अगर तुम्हारी यही इक्वेशन ऐसी हो जाती, लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी हो जाती, 40x प्लस के 20y लेस देन इक्वल्स टू 120, तो देखो लेस देन अगर इसमें इक्वल टू नहीं था तो ये नीचे वाला पोर्शन आया था ना। अच्छा, अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ तो यानी कि ये लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे, और इसके नीचे के जितने पॉइंट हैं वो भी सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए है, ग्रेटर देन के लिए क्या आया था, ग्रेटर देन के लिए आया था ये इससे ऊपर की जो लाइन के ऊपर की जितने भी पॉइंट है वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इसमें ये लाइन भी पूरी जितने सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, ये भी तुम्हारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है भाई इक्वेशन में और लीनियर इनइक्वालिटीज में, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है तुम्हारा, ये किस किस के लिए शो कर रहा है ये बता देता हूँ। देखो एक्स यहाँ से ऊपर के लिए, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से ऊपर के लिए क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखो ये जो सेकंड लिखा है ना, ये सेकंड हाफ प्लेन है और ये फर्स्ट हाफ प्लेन है, कभी इसको सेकंड, ये वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा मैं, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये पोर्शन आ गया पूरा। फिर ये लाइन दी थी उसने कि इससे क्या होना चाहिए भाई, इन तीनों के बीच का जो पोर्शन होगा, इस लाइन की इन लाइन के बीच का जो पोर्शन होगा, यानी कि ये तो ये जो है ये ट्रायंगल आएगा तुम्हारा। इस ये कहने के लिए क्या बोल रहा है भाई, कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन तीनों के बीच का जो पोर्शन है वो शो कर रहा है ये तुम्हारा। इन तीनों से बाउंडेड है ये जो पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे इन तीनों से बाउंडेड है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी है इसमें, और इस लाइन से, ठीक है। चलो ठीक है, इससे भाई रेयरी क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कंप्लीट यूनिट बता दे रहा हूँ, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट। अच्छा, ये देखो इसने कहा कि अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले इसकी इक्वेशन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इक्वेशन ड्रॉ करूंगा, अभी मैंने इसकी इक्वेशन ड्रॉ करके बताई थी कैसे करेंगे। एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, तो ये पॉइंट मिलेगी। x को 0 पुट करोगे तो y 3 मिलेगा, यानी कि 0,3 मिल जाएगा ये तुम्हें। अच्छा, अगर y को 0 पुट कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, 0, ये 2,0 मिलेगा।
और इससे क्या कर दिया, देखो डॉटेड लाइन एक पास की, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे वो इस इनइक्वलिटी के अंदर नहीं आएंगे। जब लाइन के पॉइंट इस इनइक्वलिटी के अंदर नहीं आते हैं तो हम डॉटेड लाइन से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके इससे बड़े, यानी कि देखो इसमें ओरिजिन डालूंगा मैं, 0 0 डालूंगा तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 0 जो है वो 6 से बड़ा होता है क्या, तो ये फॉल्स कंडीशन आई। फॉल्स में मैंने कहा था अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होता है, तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। इस तरीके से करना है बस तुम्हें, जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें 0 0 डाल के देखो, अगर जीरोस को सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन के साइड में होगा। अगर ओरिजिन नहीं आता है उसमें तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन आएगा इसमें, क्योंकि ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देखो इसने कहा कि 2 डायमेंशनली शो करो इसको। 2 डायमेंशनली क्या है, ये एक लाइन को शो कर रहा है तुम्हारी। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, ठीक है 6/3, तो ये 2 आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 0 डाल लो, तो 0 ओरिजिन पे 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यानी कि ये देखो इसने क्या कहा है कि जो 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है क्या, ये फॉल्स कंडीशन है तुम्हारी, 0 2 से बड़ी नहीं है, तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। यानी कि देखो अगर मैं ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर x इक्वल्स टू a की लाइन ड्रॉ करनी है, अगर a मेरा पॉजिटिव है, तो वो इस साइड लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये x इक्वल टू a की लाइन है। अगर यही तुम्हारा -a के लिए बोलता है और a जो है तुम्हारी लेस देन 0 है यहाँ पे, तो इधर आ जाती लेफ्ट में, ये x इक्वल टू -a की लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे बोल दे कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है और तुमसे बोल दे कि y इक्वल्स टू बी की लाइन ड्रॉ करो, तो y इक्वल्स टू बी, अगर b पॉजिटिव है तो ये ऊपर की साइड आएगी। अच्छा, x इक्वल टू a जो होती है पैरेलल होती है x एक्सिस के, देखो x एक्सिस के पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है। अगर x इक्वल टू a बोल रहा है तुमसे, तो वो क्या होगी भाई, y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर ये y एक्सिस है y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर x इक्वल टू a की लाइन तुमसे ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो वो पैरेलल आती है y एक्सिस के। अगर तुमसे y इक्वल टू b की लाइन बोल रहा है तो वो पैरेलल आएगी तुम्हारी x एक्सिस की। ये देखो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर b तुम्हारा नेगेटिव हो जाए तो ये नीचे की साइड आ जाएगी भाई। तो यही कहा था उसने, x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 की जो लाइन है वो ऐसी आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। और इससे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन लेना था, तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन इस साइड होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आएगा भाई इसका, ठीक है। हमेशा जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो भाई ओरिजिन पुट करके देखते हैं कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन है या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होती है, ठीक है, वैल्यूज। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देखो सेम क्वेश्चन यही है, इसमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स दी हुई है तुमसे, दोनों की लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। एक बार x को 0 डाला, एक बार y को 0 डाला, तो ये जो इक्वेशन आई तुम्हारी, यहाँ पे पॉइंट आएगा तुम्हारा 0,5, अगर x को 0 डाल लेंगे, और ये आएगा 5,0। तो ये जो पोर्शन है देखो, ये और ये जो लाइन है ये तुम्हारी किसकी है, x + y इक्वल टू 5 की है, क्योंकि देखो डार्क लाइन कर रखी है इक्वल टू लाइन की, ये इक्वल टू में ये पूरा लाइन जो है इसको शो करेगा। अच्छा, ये लाइन जो है किसको शो करेगी, x - y = 3 हो। इसने कहा है जो दोनों सेटिस्फाई करें। अच्छा, मैं इसके लिए निकाल देता हूं पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 0 डाल रहा हूँ, 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये क्या आएगा भाई, 0 इज लेस देन 3। तो इसमें जो पोर्शन आया है तुम्हारा, यानी कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन वाला आया है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन वाला आया है। और टुवर्ड्स दी ओरिजिन कहाँ है, ये रहा यहाँ पे। ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा किसका आया है, ये दूसरी इक्वेशन का आया है, दूसरी का, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहली का निकाल देता हूँ। पहली का क्या है, अगर 0 0 से में डालोगे तुम, 0 0 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, 0 जो है वो 5 के ग्रेटर हो सकती है क्या, तो ये फॉल्स कंडीशन है। इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन कौन सा आएगा तुम्हारा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन देखो कौन सा आएगा इस लाइन के लिए, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ये होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ये वाला होगा, यानी कि ओरिजिन उसमें नहीं है।
ओरिजिन से दूर चले गए, ठीक है। अच्छा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो देखो इंटरसेक्शन ये पोर्शन आया इसका, यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हारे, ये पहली और दूसरी इक्वेशन के दोनों के सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ना तुम्हारा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसके ऊपर की ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं भाई इंटरसेक्शन रीजन निकालते हैं, इंटरसेक्टिंग रीजन दोनों का। पहले दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें उनका जो है रीजन ड्रॉ करेंगे, और जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उन रीजन का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वो दोनों का शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं भाई इसमें। एक क्वेश्चन और लिया है देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो ये देखो ये जो लाइन है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की लाइन है, यानी कि ये पोर्शन क्या आएगा तुम्हारा, ये पोर्शन आएगा ये वाला, इधर वाला, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है, ना कि लेस। अगर देखो यहाँ पे 0 डालता हूँ ना, 0 इज ग्रेटर देन 2 थोड़ा ही फॉल्स है, तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा इसमें। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन कैसे होगा, यहाँ से इस लाइन से, जो ये लाइन है तुम्हारी, इससे ओरिजिन से दूर भगना है इसको। अच्छा, ऐसे ही y इक्वल्स टू y ग्रेटर देन 3 है, y ग्रेटर देन यानी कि y जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अभी बताया था, ये जो लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अच्छा, अगर मैं 0 डालूंगा यहाँ पे, देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, जो कि फॉल्स है। तो इसमें क्या होगा, इसका भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, इसका भी क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, यानी कि ये पोर्शन आएगा इसका, ये वाला। अच्छा, अब इसका जो दूसरा है, ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं भाई, इसने क्या कहा, ये इक्वेशन दी है तुम्हें। अच्छा, इसकी अगर मैं ट्रेस करूँ लाइन, इसकी मैं ट्रेस करूँ, एक बार मैं x को 0 डाल देता हूँ, तो y मुझे मिलेगा 10, तो 0,10, एक तो मुझे पॉइंट ये मिला। अगर मैं y को 0 डालता हूँ तो ये मिलेगा 8,0, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, ये देखो ये यहाँ पे ड्रॉ की गई है, इसमें क्या कहा उसने, लेस देन इक्वल्स टू, अगर 0,0 डाल लोगे इसमें, 0 + 0 इज लेस देन 40 इक्वल टू। अच्छा, ये जो है तुम्हारा 40 से छोटा आया है, यानी कि 0 जो है वो 40 से छोटा ही होता है भाई तुम्हारा। तो ये ट्रू कंडीशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन हो जाएगा, ये पोर्शन आएगा इस लाइन के लिए। और जब भी एक से ज्यादा लाइन होगी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। ये देखो ये जो पोर्शन आया है इन सब का, इन सब का एक कॉमन पोर्शन है, कौन सा, ये वाला, ये ट्रायंगल जो बना है, ये तीनों लाइनों के रीजन में कॉमन है, ठीक है। तो ये जो होगा इन तीनों का सॉल्यूशन होगा भाई, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई। जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दी हैं, सबसे पहले उनका सॉल्यूशन निकाल लो, यानी कि उनका प्लेन निकालो, प्लेन सॉल्यूशन निकाल लो। तो फिर उसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इन तीनों का, वो तीनों 4 5 जितनी भी हो, उन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा देंगे, वही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है भाई एनसीईआरटी से मैंने लिए हुए हैं, इनको ट्राई करके देखोगे आप, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये जो आपसे है बस रीजन के लिए पूछ सकता है, x y की वैल्यूज़ क्या होगी वो पूछ सकता है तुमसे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन इसके हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे सबके भाई, जितनी भी इनइक्वालिटीज आपको दी होंगी सबको, सबके रीजन ड्रॉ करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही कॉमन सॉल्यूशन होता है उन सब का। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई। आज ये यूनिट जो थी इसमें इतना ही है बस, ठीक है, ये कंप्लीट होगी। अब इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है। थैंक यू।